अध्ययन एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सौरभ दुबे और लास्ट लेक्चर में भी हम मिले थे। हमने ये देखा था कि कौन से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हैं जो आपके सीबीएसई आपको क्लास 10th एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। लास्ट टाइम पे हमारा चैप्टर था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आज का चैप्टर है हेरिडिटी एंड लिटिल बिट अबाउट द एनवायरनमेंट। आई हैव ट्राइड कि मैं आपको छोटे से वीडियो में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूं वो कोशिश की है मैंने। सो लेट्स स्टार्ट। सो द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज फ्रॉम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पे जब आपको क्वेश्चन आता है, आर एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन आता है, तो देखो हर बार सीबीएसई के पास ऑप्शन होता था कि वो पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे सकता था। इस बार वो ऑप्शन नहीं है, तो ये जो लिमिटेशन है उसके वो उस लिमिटेशन में बंद के आपको क्वेश्चन क्या देगा। द फर्स्ट थिंग इज अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है क्या, पूछ सकता है इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम। सिस्टम के अंदर आप इंटरैक्ट करते हो, आप सिस्टम का हिस्सा हो और एक दूसरे से इंटरैक्ट किए बिना नहीं रह सकते। तो इकोसिस्टम के हिस्से क्या क्या है, व्हाट आर द पार्ट्स। सो देयर इज बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग थिंग्स। बायोटिक, बायो इज, we are studying biology, right? Study of living things. So bio refers to the life, living things, और abiotic are non-living things. अब हमको ये बता दो सर कि how are they interacting with each other? अरे तुम inhale कर रहे हो ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से इंटरैक्ट कर रहे हो, पर ऑक्सीजन तो नॉन लिविंग है, तुम लिविंग हो, इंटरैक्शन ही तो है। सो दिस इज इंटरैक्शन बिटवीन biotic and abiotic components and they are together forming an ecosystem। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, दैट इज फूड चेन। व्हाट्स अ चेन इन जनरल। आपने मुझे कुछ दिया, मैंने वही चीज सामने वाले को दे दी, हमने एक चेन का फॉर्मेशन कर लिया। अब एक पिरामिड बनाया है, उससे समझते हैं कि हाउ फूड चेन वर्क्स। दो चीजें समझ आएगी, एक तो पिरामिड भी और फूड चेन भी। अब देखो बॉटम पे आपको दिख रहा है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या, जो प्रोड्यूस करे, मींस जो अपना खाना खुद बना सके, द वन विच कैन परफॉर्म द फूड सिंथेसिस, द फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर वो है, इसीलिए वो बॉटम में है। प्रोड्यूसर्स आर एट द बॉटम। पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है प्रोड्यूसर के लिए? कैन एनी प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विदाउट लाइट? नो। सो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। क्वेश्चन हो सकता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज द सन। सन ने एनर्जी दिया प्रोड्यूसर्स को कि तुम फोटोसिंथेसिस करो। इस प्रोड्यूसर को अगर मैं बोलूं कि प्लांट इज अ प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट इज अ प्रोड्यूसर, ओके, इस प्रोड्यूसर को किसी इंसेक्ट ने थोड़ा सा खा लिया। इंसेक्ट क्या हो गया, उसने कंज्यूम किया। इंसेक्ट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, और देखो यहाँ पे फूड चेन भी बनती जा रही है। इस इंसेक्ट को किसी फ्रॉग ने खा लिया, तो फ्रॉग हो गया तुम्हारा सेकेंडरी कंज्यूमर। चेन और ऊपर कर लो, और एट द टॉप ऑफ इट देयर इज टर्शियरी कंज्यूमर व्हिच इज हियर इन दिस केस स्नेक। देखो ये प्रोटोटाइप है, ऐसी फूड चेन्स बहुत अलग अलग हो सकती हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हमें क्या गौर करना है कि हर एक लेवल को, फूड चेन के हर एक लेवल को आप बोलते हो ट्रॉफिक लेवल। हर एक लेवल इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। नाउ जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। याद रखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसे सर? प्लांट को इंसेक्ट ने खा लिया, क्या इंसेक्ट को वापस प्लांट खा जाएगा? नो, ऑफ कोर्स नॉट। सो ये यूनिडायरेक्शनल हुआ? हाँ सर, हुआ। अगर आपको यहां तक समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत समझ आ जाएगा। क्या होगा अगर सारे के सारे फ्रॉग्स को मैं एलिमिनेट कर दूं? क्या होगा? दो इंपैक्ट देखो। फ्रॉग को स्नेक खा रहा था, फ्रॉग को तुमने हटा दिया,
बैलेंस बिगड़ गया। स्नेक के पास फूड नहीं है, स्नेक भी चला गया। इंसेक्ट का क्या हुआ? इंसेक्ट को खाने वाला कोई नहीं बचा, तो इंसेक्ट बढ़ते गए। सो एक भी ट्रॉफिक लेवल को अगर तुम हटाओगे, उसका इफेक्ट आपको उसके ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे और उसके नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल दोनों में पड़ेगा। इट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडिडेट फॉर द बोर्ड्स। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। और लास्टली, व्हाट इज द सॉल्यूशन? आइडियली फूड चेन कहाँ एग्जिस्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट में? नहीं करती। क्या हमेशा एक ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए देयर इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म? नो, एक को बहुत लोग खा सकता है। सो वी डू नॉट हैव अ फूड चेन इन जनरल। हमारे पास होता है फूड वेब। फूड वेब इज नथिंग, इट्स इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स, इट्स नेटवर्क। बहुत सारी फूड चेन आपस में कनेक्ट हो गई है। और याद रखो, इट्स मोर बैलेंस्ड। इसमें अगर आपने एक ऑर्गेनिज्म को हटाया तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं जिनसे आप अपना एनर्जी ले सकते हो। सो दिस इज द सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे, इससे कुछ ना कुछ आने वाला है आपके बोर्ड्स में। सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन ये देखो, 10% लॉ ऑफ एनर्जी। जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हो तो सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रेवल करती है। सर बाकी का 90% कहाँ गया? बाकी का 90% देखते हैं कहाँ गया। इंसेक्ट को अगर फ्रॉग ने खाया तो इंसेक्ट खुद भी तो एनर्जी एक्सपेंड कर रहा होगा। एनर्जी किस फॉर्म में? उसको रेस्पिरेशन करना है, उसको सर्कुलेशन करना है। सारी लाइफ प्रोसेसेस जो आप टर्म 1 के सिलेबस में पढ़ चुके हो, इसमें वो अपनी एनर्जी लगा चुका होगा। तो अगले ट्रॉपिक लेवल पे, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे 10% ऑफ द एनर्जी विल बी अवेलेबल। आई हैव डिजाइन्ड वन ऑफ द क्वेश्चंस। मान लो प्लांट के पास 100 जूल ऑफ एनर्जी थी और आपको एक सिनेरियो बना के दिया हुआ है और आपको बताना है कि फ्रॉग के पास कितना होगा। तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है कि एक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाओगे तो 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर करना है। 1000 से 100 आए, 100 से 10 आ गए, तो लास्ट यू विल बी हैविंग 10 जूल्स ऑफ एनर्जी ओनली। डेटा चेंज हो सकता है, सिनेरियो चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। एंड लास्ट वन, ओजोन इंपॉर्टेंट होना भी चाहिए। वी शुड टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट, इट इज द नीड ऑफ द आवर। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? एवरीबॉडी, दिस इज O3, राइट? अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होती है, पहले भी पढ़ा है हमने स्कूल्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज शील्ड अगेंस्ट यूवी रेज। क्वेश्चन क्या आएगा बता रहा हूं, पता होना चाहिए कि शील्ड अगेंस्ट द यूवी रेज कैसे प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेज से आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है। लुक एट इट। जैसे ही ऑक्सीजन पे अल्ट्रावायलेट रेज आई, ऑक्सीजन गेट्स ब्रोकन डाउन एंड इट गिव्स यू 2 मोनोटॉमिक ऑक्सीजन। O+O मिल रहा है। बहुत सारे डिफरेंट मैनिफेस्टेशन हैं अलग अलग बुक्स में, मैं आपको NCERT ही पढ़ाऊंगा 10th के लिए अभी। तो O+O, ये जो O है, इस O ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग O2 से रिएक्ट किया और O3 बना ली, ओजोन बना ली। ये ओजोन अब अल्ट्रावायलेट रेज को अब्सॉर्ब कर लेगी और आपको अल्ट्रावायलेट रेज से बच जाओगे आप। व्हाट आर द हार्म्स? सर अगर नहीं बचे तो क्या होगा? क्वेश्चन वो भी आता है। आप सिंपली अपने एग्जामिनर को बताओ जो मैंने यहाँ लिखा है, 3 पॉइंट्स बताओ, 2 ह्यूमन के लिए, 1 प्लांट के लिए। 2 ह्यूमंस के लिए क्या? यू कैन गेट स्किन कैंसर एंड इंडियंस में तो अल्ट्रावायलेट रेज से बहुत ज़्यादा स्किन कैंसर का प्रेवलेंस नहीं है, बट वर्ल्ड में है, क्योंकि हमारे पास वी आर ब्लैक इन कलर, ब्राउन इन कलर। सो हमको हमारा बॉडी, हमारा मैकेनिज्म, मेलानिन पिगमेंट हमको बचा लेता है, सबको नहीं बचा पाता। वाइट पॉपुलेशन में इसलिए वो ज़्यादा स्किन कैंसर होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज कैन डैमेज इट। सेकेंड, आपका रेटिना, आइज के अंदर का रेटिना डैमेज हो सकता है। अब जब 2 एनिमल के बताए, ह्यूमन के बताए, तो प्लांट का भी बताओ कि इट अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस
which is the basic equation of the life, photosynthesis. तो अल्ट्रावायलेट रेज से ये नुकसान होने वाले हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में बात ही क्यों हो रही है? क्योंकि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल थिंग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स, it was in use for the refrigerator, जो कि अभी बहुत कम हो गया है, पर तब तक डैमेज बहुत हो चुका था। ओजोन होल इज अ रियलिटी, ओजोन होल बन चुका है और उसका प्राइमरी कल्प्रिट है आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सेकेंड चीज जो आपको पूछी जाएगी, क्यों हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ होता है? एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में। बचने के लिए क्या करोगे? इस CFC का यूज कम करेंगे। एंड हाउ वुड यू मेजर कि ओजोन कहाँ पे कितना है? कैसे पता चला सर? इट्स इन द अपर एटमॉस्फेयर, देयर मस्ट हैव बीन अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यस, डॉप्सन यूनिट में आप मेजर करते हो ओजोन लेयर को, और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दोनों चलेगा। नाउ ये सारे का सारा डेटा, इसमें से कुछ ना कुछ आपको ओजोन लेयर पे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। सो दोज वर माय प्रेडिक्शंस। अच्छा टाइम है, 3-4 दिनों का टाइम है, सिलेबस कम है, अच्छे से मेहनत करो और अच्छे से मार्क्स लाके हम सबको खुश कर दो। ओके, ऑल द बेस्ट।